अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार भूमि सर्वे 2025 दाखिल खारिज का झंझट हुआ ख़त्म। अब आपका दाखिल खारिज बहुत ही आसानी से होगा। आपको अंचल अधिकारी या सीओ या कर्मचारी के पास चक्कर नहीं लगाना होगा। बिहार ऐसा सबसे पहला राज्य बना है जहां पर सीओ और कर्मचारी का लगभग काम खत्म हो गया है और सारे काम को अब ऑनलाइन डिजिटाइज कर दिया गया है। क्या है दाखिल खारिज को लेकर ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या है इसको लेकर अपडेट, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दाखिल खारिज को लेकर कि बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां दाखिल खारिज को लेकर अब मोटा मोटी सीओ और कर्मचारी का जो झंझट है वो अब ख़त्म हो गया है। अब आपको अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। 3 ज़िले के 80 से ज़्यादा गांव में यहाँ पर काम शुरू हो गया है और इसको लेकर जो मंत्री है संजय सरानी साहब, उनकी तरफ से वेब पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया है मंगलवार को। देखिए, आप जानते हैं कि अभी बिहार के अंदर दाखिल खारिज की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है और अगर आपने रजिस्ट्री कराया है और आपकी रजिस्ट्री में तमाम कागजात सही हैं, सब कागजात सही होने के बाद भी आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। आप जाते हैं अंचल कार्यालय, ये कागज़ आपका गलत है, वो सही नहीं है, यहाँ सिग्नेचर नहीं है, एफिडेविट नहीं, ये नहीं, यानी आपसे किसी भी तरीके से उसको पैसा लेना है। आपके पास सही कागजात है तब भी आपको बताया जाएगा कि इस कागज़ में ये त्रुटि है, इस कागज़ में ये गलती है, यानी उसका मकसद है कि किसी तरीके से भी उससे पैसा लेना है। अब जो बिहार के अंदर जो ये सबसे बड़ी क्रांति जो शुरू हो रही है कि अब रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो 3 ज़िले से 80 से ज़्यादा गांव के अंदर हो चुकी है, लेकिन ये अभी पूरे बिहार के अंदर इसको चालू नहीं किया गया है, इसलिए कि पूरे बिहार के अंदर जहाँ जहाँ सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है, जहाँ जहाँ पर उन लोगों को नया नक्शा मिल गया है, जहाँ जहाँ पर उनको प्लॉट नंबर, उनको खाता खसरा नंबर मिल गया है, वहाँ इसकी शुभारंभ कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो जिस तरीके से सर्वे का काम शुरू हुआ था तो बिहार के बहुत सारे ज़िलों में इसका काम मुकम्मल हो गया था। जहाँ पर तमाम कागजात को ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है वहाँ पर इसका काम शुरू हो गया है और अभी जहाँ नहीं है तो वहाँ पर इसको लॉन्च नहीं किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि दाखिल खारिज की जो समस्या है, आपके घर के अंदर हर ज़मीन में आपसे पैसा लिया जाता है। पहले तो आपसे कर्मचारी कहते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए, फिर सीओ की तरफ से भी कहा जाता है कि आपको चढ़ावा चढ़ाना है। तो यानी हर तरीके से आपको दस्तावेज़ के ज़रिए से, आपको ये नहीं है वो नहीं के ज़रिए से आपको परेशान किया जाता है। और क्योंकि नीतीश कुमार साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार के अंदर एक तरीके से जब सर्वे हो जाएगा तो जो बिहार में करीब 50 से 60% जो मामले थाने के अंदर लंबित है उसका निपटारा हो जाएगा। ये नीतीश कुमार साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को और इसमें लोगों से चढ़ावा चढ़ाना ये कर्मचारी की आदत है। आप चाहे कितना भी अच्छा कागज़ दे दें, वो आपसे पैसा लेकर ही रहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि बिहार के अंदर कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पर आपके चढ़ावा के बगैर आपका काम होता हो। तो ये एक तरीके से डिजिटल की शुरुआत हो गई और आपका जो दाखिल खारिज है वो भी डिजिटल हो जाएगा। आप किसी तरह की उसमें कोई भी गलती होगी, किसी तरह का कोई भी उसमें कागजात की कमी होगी तो आपको ऑनलाइन आपके मोबाइल पर इसका मैसेज आ जाएगा। तो इसको लेकर क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सर्वे का काम पूरे बिहार में हुआ नहीं है अभी, क्योंकि अभी अधूरा है, सर्वे का काम अभी अधूरा है।
अभी तो तमाम लोगों के जो दावे आपत्ति है उनको लिया जा रहा है कि अगर किसी की ज़मीन पर किसी का कब्ज़ा है और अगर कोई किसी की ज़मीन को लिया हुआ है, अगर उनके दस्तावेज सही है तो उनको ज़मीन देने के लिए कहा गया है। यानी यहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है ताकि आपके जो कागजात नेट पर नहीं चढ़े हैं उनको नेट पर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहले के बहुत सारे कागजात हैं जो नेट पर उपलब्ध नहीं हैं तो उनको भी नेट पर चढ़ाया जा रहा है। तो अब सरकार ने इसको लेकर, जो मंत्री है संजीव सरानी साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अब जो लगभग यहाँ पर जो सीओ और कर्मचारी का जो चक्कर है वो मोटा मोटी अब ख़त्म हो जाएगा। और जब ये पूरे बिहार के अंदर जब लागू होगा तो यहाँ पर कर्मचारी की जो मनमानी है या सीओ की जो मनमानी है वो उस पर लगाम लगने वाला है। ये एक बहुत बड़ी खबर जो दाखिल खारिज को लेकर आ रही है, क्योंकि कुछ ही गांव में इसको शुरू किया गया है। जब पूरे बिहार के अंदर इसको शुरू किया जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। लोग जो पैसा लोग ठग रहे हैं उस ठगी के शिकार नहीं बनेंगे। तो सही कागजात होने की वजह से भी उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। ये एक सबसे बड़ी खबर आ रही थी दाखिल खारिज को लेकर जो हमने आपके सामने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।